पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े होकर डेस्क बनाते रहे। हुकूमती अरकान ने नारों का भरपूर जवाब दिया। हल्फ उठाने वालों में मियां सुल्तान रांझा, अली हैदर नूर न्याजी, आज़ाद अली तबस्सुम, ताहिर परवेज, अहमद शहरियार और मोहम्मद हनीफ शामिल। 6 पैनल ऑफ चेयरमैन के नामों का भी ऐलान कर दिया। पंजाब हुकूमत का ट्रैफिक की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब में बार बार चालान पर गाड़ी नीलाम होगी। सरकारी गाड़ियों को भी भारी जुर्माना होगा। वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 रोज़ की मोहलत। मैरिज हॉल्स को मुनासिब पार्किंग के इंतजाम की हिदायत। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। बस की छत पर सवारियां बिठाने और लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंगची रिक्शा चलाने पर पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए 30 दिन की डेडलाइन दे दी। हम बदलेंगे तो सब बदलेंगे। सीटीओ लाहौर का मोटो। ई चालान की नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटे में 209 सरकारी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 1282 ई चालानों का जुर्माना सरकारी खजाने में जमा। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रैफिक जुर्मानों में इजाफे का ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। ऑर्डिनेंस वापस लें वरना कारोबार बंद कर देंगे। चेयरमैन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन असमतुल्लाह खान न्याजी की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। इजलास में मुल्क भर से ट्रांसपोर्टर्स की शिरकत। ट्रैफिक जुर्मानों के खिलाफ लाएमल पर भी मुशावरत की गई। बानी पीटीआई के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक हो रहा है। धरने देने या सड़कें बंद करने से मामला हल नहीं होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई को अदालतों से सजा हुई, बाकी कैदियों जैसा सलूक किया जा रहा है। रियासती इदारों पर हमले की सजा तो भुगतना पड़ेगी। मुल्क सियासी अफाम व तफहीम से चलता है, धमकियों और धौंस से नहीं। तहरीक फसाद का पार्टी मंशूर धरने और एहतजाज। 2 माह से 4.5 करोड़ आबादी वाला सूबा वे यारों मददगार है। वज़ीर आला KP के अवाम की नहीं कैदी की फिक्र है। जबकि वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी कहती हैं कि ज़मीनी इलेक्शन के नताइज ने इंतशार और धरनों की सियासत को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने मयारी तालीम, सेहत और बेहतरीन सफरी सहूलियात के हक में वोट दिया है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फिजाई आलूगी की बड़ी वजह है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, बरवक्त इक़दाम से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। लाहौर को स्मॉग से छुटकारा न मिल सका। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज़ कर गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में मुंबई दिल्ली के बाद तीसरे नंबर पर विराजमान। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट का नासिर बाग में दरख्तों की कटाई पर इजहार बरहमी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि नासिर बाग की तारीखी हैसियत है। मेरे पास दरख्त काटने की तस्वीर आई हैं। अदालत में बार बार यकीन दिलाने के बावजूद दरख्त काटे जाते हैं। अदालत ने मेंबर कमीशन और वकील PHA को मौके पर जाकर चेकिंग का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम को कानूनी शक्ल दे दी। सुथरा पंजाब अथॉरिटी कायम। वज़ीर आला पंजाब अथॉरिटी की चेयरपर्सन वज़ीर बल्दियात वाइस चेयरपर्सन होंगे। अथॉरिटी सूबे में सफाई सुथराई का काम करेगी। कूड़े से बिजली भी बनाएगी। हर जिले में सुथरा पंजाब एजेंसी बनेगी।
पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की जदीद डॉकिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी का आजमाइशी टेस्ट। इमरजेंसी हेल्पलाइन की कॉल पर सेफ सिटी ड्रोन की फौरी कार्रवाई। मुगलपुरा अंडरपास से शहरी की कॉल पर ड्रोन चंद मिनटों में मौके पर पहुंच गया। शहरी ने बताया कि गाड़ी ने इसकी गाड़ी को टक्कर मारकर नुकसान पहुंचाया। कॉल मिलते ही सेफ सिटी ड्रोन फौरी मौके पर रवाना हुआ और लाइव वीडियोस तस्वीर कंट्रोल रूम को भेजी। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने ड्रोन फीड के जरिए इस हाल का बराह रास्त जायजा लिया। पंजाब के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज़ बनाने की हिदायत। महकमे स्कूल एजुकेशन ने मरासला जारी कर दिया। इन कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज़ तलबा में अखलाकी और समाजी इक़दार फ़रोग़ देंगी। कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज़ ना बनाने वाले स्कूल सरबराहों के खिलाफ कार्रवाई होगी। CEOs को अहकामात पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। महंगाई से सताई आवाम के लिए अच्छी खबर। कम दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोलियम और डीजल की कीमत में कमी होगी। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में ₹6.50 कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में ₹4.15 फ़ी लीटर कमी मुतवक्की है। मार गई महंगाई, हर घर में एक ही दुहाई। महंगी सब्जियां चूल्हे पर चढ़ाना मुश्किल हो गया। सरकारी निर्खों के मुताबिक लहसुन 415, अदरक 280, प्याज 100 और आलू ₹77 किलो मुकर्रर हैं। शिमला मिर्च 180, मटर 170, टिंडे 150 और मुंगरे ₹110 किलो में दस्तयाब हैं। महंगाई की वजह से फल मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर हो गए। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक दार 1050, ईरानी खजूर 515, अंगूर 480, सेब काला कोलू ₹375 किलो मुकर्रर है। मौसमी 170 और केला ₹150 दर्जन में दस्तयाब है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त में दूसरे रोज़ भी मामूली कमी। चिकन ₹800 मज़ीद सस्ता। नई कीमत ₹482 किलो हो गई। मार्केट में साफ़ी गोश्त ₹550 फ़ी किलो में बिकने लगा। फार्मी अंडे फ़ी दर्जन ₹343 की कीमत पर बरकरार हैं। मार्केट में अंडों की पेटी ₹10,170 में दस्तयाब है। चुंगी अमर सिद्धू में पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा क्रैकडाउन। दूध फ्रॉड माफिया की शामत। 300 लीटर तैयार दूध 480 लीटर प्री मिक्स तल्फ कर दिया, जबकि 2 मुकदमा दर्ज। मुलजिम गिरफ्तार। गैस सिलेंडर, चूल्हे, मिक्सिंग मशीन, 29 टीन घी, 29 बैग पाउडर, 3 ड्रम और सप्लाई रिक्शा जब्त कर लिया गया। तल्फ करदा प्री मिक्स से तकरीबन 4000 लीटर जाली दूध तैयार करके मार्केट में सप्लाई होना था। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि रिहायशी इलाके में छुपकर घर में जाली दूध तैयार करने वाला गिरोह भी रंगे हाथों पकड़ लिया गया। वज़ीर लेबर्स और इंसानी वसाइल मंशाउल्लाह भट्ट फील्ड में मुतहरिक। सूबाई वज़ीर के राशन कार्ड के लिए मुख्तस दुकानों के दौरे। ग्रीन टाउन, कॉलेज रोड और कोट लखपत बाजारों का दौरा किया। सूबाई वज़ीर ने राशन कार्ड के तहत मिलने वाली अशाए खुरनोश का जायजा लिया। मेहनत कशों में राशन कार्ड भी तकसीम किए गए। मेहनत कशों का राशन कार्ड स्कीम पर इत्मीनान का इजहार। मेहनत कशों ने 3000 रुपये की माहाना सब्सिडी पर वज़ीर आला मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया और राशन कार्ड को बड़ी सहूलत करार दिया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि पंजाब हुकूमत अपने मेहनत कशों के साथ खड़ी है। एक्साइज डिपार्टमेंट की जायदादें टैक्स की वसूली में गफलत सामने आ गई। 1 अरब 72 करोड़ रुपए से ज़ायद के बकाया जात वसूल ना हो सके। पंजाब में अरबों रुपए के जायदाद टैक्स की वसूली ना होने का इंकशाफ रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के दौरान सब सामने आ गया। सूबे के 14 एक्साइज एंड टैक्सेशन दफातर ने 21,695 नादहिंदगान से वाजिबुल अदा जायदाद टैक्स वसूल नहीं किया। मुलाजमीन की नाअहली से सरकार को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के रिव्यू मिशन की महकमे हाउसिंग पंजाब के दफ्तर आमद। तकनीकी माहिरीन ने जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी।
सेक्रेटरी हाउसिंग नूर अमीन मिंगल और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मियां शकील अहमद की इजलास की मुश्तरका सदारत प्रोजेक्ट की जल्द तकमील और तमाम तकनीकी पहलुओं को मद्देनजर रखने की हिदायत। सड़कें उखाड़ने पर टाउन इंतजामिया ने महकमे सुई गैस से पैसे मांग लिए। अजीज भट्टी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई। वली पार्क, हमीदपुरा, फैसल पार्क, निज़ामदीन पार्क, पाकिस्तान मिंट, बागवापुरा, बिस्मिल्ला पार्क, दारोगावाला और महर फयाज कॉलोनी में पुरानी और वसीदा लाइनें तब्दील की जा रही हैं। टाउन इंतजामिया ने महकमे सुई गैस से रोड किट की मद में 4.5 मिलियन मांग लिए। शहर में तरक्याती कामों से कोई खुश तो कोई परेशान। कहीं कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ गईं तो कहीं धूल से लोग बीमार पड़ गए। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। हम लोग भी सिटी ट्रैफिक पुलिस हम लोग कभी भी नहीं ये चाहते कि कोई रोड ब्लॉक हो, लेकिन बाज़ दफ़ा जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है तो वहाँ पे डेवलपमेंट के काम होते हैं तो फिर हम लोगों को भी उसके मुताबिक चलना पड़ता है। उसमें मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन आजकल हम लोग कहते हैं कि स्मोक की वजह से भी आपको पता है काफ़ी सारी मुश्किलात आ रही हैं। और इस सीज़न में ख़ास तौर पे जब कंस्ट्रक्शन वाले जो काम करते हैं और प्रॉपर SOPs को पूरी नहीं करते तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लाहौर हाई कोर्ट में सेक्रेटरी सेहत पंजाब के खिलाफ तौहीदी अदालत की दरखास्त पर समाअत अदालत ने सेक्रेटरी नादिया साकिब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने सरगोधा की रजिया परवीन समेत 3 लेडी हेल्थ विजिटर्स की दरखास्तों पर भी समाअत की है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में फवाद चौधरी की 5 मुकदमात में अबूरी जमानत पर समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी। फवाद चौधरी बीमारी के बायस आज अबूरी जमानत की बायत खत्म होने पर पेश ना हो सके। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने केस की समाअत की। अदालत ने जमानतों पर दलाइल तलब कर लिए। फवाद चौधरी पर कारकुनान को जलाओ घिराव पर उकसाने का इल्जाम है। महकमे जेल खानाजात के पंजाब में तकर्रुर तबादले कर दिए गए। रसूल बख्श सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल मियांवाली, हसन मुश्तबा रिजवी सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल बहावलनगर तैनात कर दिए। समरा जबीन लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट वुमेन जेल मुल्तान, समीना मलिक लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात तैनात है। समीना अजमत बहावलपुर, समीना कौसर साहिवाल और तहरीम नाजी लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल गुजरावाला तैनात कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब के पुलिस स्टाफ के लिए बड़ी सहूलत, इलेक्ट्रिक स्कूटीज आसान इकसात पर फराहम कर दी गई। स्कूटीज पुलिस एहलकारों के लिए कम खर्च, महफूज और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात फराहम करेंगी। AIG मॉनिटरिंग आसिम इफ्तिखार का कहना है कि पुलिस स्टाफ की सहूलत और वेलफेयर इनकी अव्वलीन तरजीह है। इसी सिलसिले में यह कदम उठाया गया है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 के लिए ओलंपिक सॉलिडारिटी स्कॉलरशिप होल्डर्स का ऐलान कर दिया। खिलाड़ियों को सालाना $13,500 स्कॉलरशिप दी जाएगी, जबकि स्कॉलरशिप सितंबर 2025 से अगस्त 2028 तक फराहम की जाएगी। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम स्कॉलरशिप होल्डर में शामिल। नेशनल राइफल एसोसिएशन के मोहम्मद फ़खर नदीम, सलीमान खान, इमाम हारून और स्कॉलरशिप होल्डर्स में शामिल हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन से किश्वर तलत और राबिया कबीर भी स्कॉलरशिप हासिल कर सकेंगी। और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की तलाश शुरू कर दी गई। स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच का भी तकर्रुर किया जाएगा। स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच का भी तकर्रुर करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्पोर्ट स्टाफ के अरकान की तलाश के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। ख्वाहिशमंद अफराद 12 दिसंबर तक दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक PCB गैर मुल्की फिजियोथेरेपिस्ट और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच का तकर्रुर कर सकता है।